हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स डू चेंज पर। मैं हूं आपका दोस्त नितिन मिश्रा। दोस्तों, जिला न्यायालय में ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए बम्पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। उसी से रिलेटेड आपके सामने ये वीडियो लेकर आया हूं। आप यहां पर देख भी सकते हैं कि जिला न्यायालय में ग्रुप सी एवं ग्रुप डी के लिए जो बम्पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसकी डिटेल मैं आपको एक एक करके आगे दिखा देता हूँ कि क्या नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन में क्या है, कितने पदों पर वैकेंसी आई है, सारी जानकारी आपके सामने मैं रख रहा हूँ। देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद रिक्तियों की सूचना है। उत्तर प्रदेश सिविल कोर्ट स्टाफ केंद्रीकृत भर्ती 2024-25 के लिए है। और आप एक चीज़ ये देख सकते हैं कि ये किसके लिए है, ये जिला न्यायालय के लिए है, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए वैकेंसी नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर आप अपना डाउट दूर कर लीजिएगा कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद के अंतर्गत जो उत्तर प्रदेश के जिला न्यायालय हैं उसमें जो केंद्रीकृत भर्ती 2024-25 के अंतर्गत निम्नलिखित पदों पर सीधी भर्ती हेतु अर्ह उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। उम्मीदवार एक से अधिक पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें विस्तृत विज्ञापन में दिए गए प्रत्येक पद के अनुसार अलग अलग आवेदन करना होगा। रिक्तियों का विवरण आपके सामने है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ ये देख सकते हैं कि उम्मीदवार एक से अधिक पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप आशुलिपिक के लिए यानी स्टेनोग्राफर के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। साथ में अगर आप कनिष्ठ सहायक यानी जूनियर असिस्टेंट के लिए भी आवेदन करना चाहते हैं तो आप दोनों के लिए कर सकते हैं। इससे एक से या इनमें से किसी अन्य पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि किन किन पदों पर वैकेंसी आई है और कितनी आई है और उसकी शैक्षिक योग्यता क्या रहेगी यानी उसकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले के लिए। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि विज्ञापन संख्या 01 जिला न्यायालय आशुलिपिक 2024 की है, जिसका पद नाम क्या है, ये ग्रुप सी की है। ग्रुप सी में आप देख सकते हैं कि आशुलिपिक श्रेणी 3 की वैकेंसी आई है यानी कि स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है। एंड आप इसके लिए शैक्षिक योग्यता देख सकते हैं कि स्नातक होना चाहिए आपका, यानी कि आप ग्रेजुएशन हो, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, प्लस डोएक सोसाइटी यानी कि जो डोएक से ट्रिपल सी का कोर्स होता है, अगर आपके पास ट्रिपल सी का कोर्स है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए और एक चीज़ क्या होना चाहिए कि हिंदी में आपका 25 और इंग्लिश में आपका 30 शब्द प्रति मिनट की गति से आपको टाइपिंग आती हो, यानी कि आपने कोई ऐसा कोर्स किया हो। इसमें आपका एक्चुअली क्या होगा कि इसमें आपका सबसे पहले एग्जाम कराया जाएगा, उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होता है। तो टाइपिंग टेस्ट में आपके कम से कम 25 शब्द हिंदी में और 30 शब्द इंग्लिश में आपको टाइपिंग आनी चाहिए इतनी। रिक्तियों की संख्या का देख लें तो रिक्तियों की संख्या 583 है, जिसमें हिंदी के जो स्टेनोग्राफर होंगे उनके लिए 517 और अंग्रेजी के लिए वहीं पर 68 हैं। ठीक है, सो ये टोटल वैकेंसी रहने वाली है। आयु सीमा यहाँ पर आपकी 18 से 40 वर्ष होगी। 1 जुलाई 2024 से काउंट किया जाएगा और ये 2800 ग्रेड पे की जॉब होगी। दूसरी तरफ हम बात करते हैं तो दूसरी तरफ है कनिष्ठ सहायक और देय प्रशिक्षु की। कनिष्ठ सहायक मीन्स जूनियर असिस्टेंट की होगी। इसके लिए आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए और आपने वो सेम ट्रिपल सी आपने किया हो और हिंदी में 25 और इंग्लिश में 30 शब्द का आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। इसमें वैकेंसी 1054 पदों के लिए आई है। 18 से 40 वर्ष उम्र होनी चाहिए, सेम वही चीज़ 1 जुलाई से काउंट किया जाएगा। और ये जो वैकेंसी है वो 2000 ग्रेड पे की रहेगी। और वहीं पर अगर हम बात करें कि जो देय प्रशिक्षु हैं ये फिक्स रहेगा कि 1900 ग्रेड पे पर नियुक्ति की जाएगी। तीसरी जो हम बात करेंगे ड्राइवर्स के लिए आई है। ड्राइवर्स के लिए क्या होना चाहिए, आपका हाई स्कूल कंप्लीट होना चाहिए और आपके पास 4 व्हीलर का लाइसेंस होना चाहिए कि आपके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए जो कि 3 वर्ष से कम अवधि का ना हो। ठीक है, इसके लिए वैकेंसी आई है 30 पदों पर। 18 से 40 वर्ष उम्र होनी चाहिए और ये 1900 ग्रेड पे का जॉब होगा। वहीं अगर अलग बात करें तो ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए जो सह इलेक्ट्रीशियन है उनके लिए है, प्रोसेस सर्वर, अर्धली चपरासी के लिए है, चौकीदार के लिए है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके लिए अलग अलग अर्हता रखी गई है। अब इसमें हम बात कर लेते हैं कि रिक्तियों की जो संख्या होगी ये श्रेणीवार घट और बढ़ सकती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जस्ट अ सेकेंड, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपको श्रेणीवार घट और बढ़ सकती है। और आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं उत्तर प्रदेश के अन्य श्रेणी के योग्य उम्मीदवारों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस संदर्भ में समय समय पर निर्गत कराया जाएगा। यानी कि जो
आरक्षण की नियमावली होगी, जो आरक्षण का नियम होगा वो अगर कोई भी बदलता है बीच में, जो भी सरकार के अकॉर्डिंग होगा उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर आरक्षण का लाभ मिलेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि रिक्तियों की संख्या श्रेणीवार घट बढ़ सकती है, जो मैंने आपको अभी बताया। अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जो उच्च न्यायालय इलाहाबाद की आधिकारिक वेबसाइट पर दिनांक 4/10/2024 से लेकर 24/10/2024 तक, यानी कि आज 1 अक्टूबर है, आप 4 अक्टूबर से आवेदन कर सकते हैं और कब तक कर सकते हैं, 24 अक्टूबर तक कर सकते हैं। देखिए, जो क्रम संख्या 1 है यानी कि स्टेनोग्राफर के लिए जो है, उसके लिए जो आवेदन शुल्क रखा गया है सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए जो रखा गया है वो 950 रुपये रखा गया है, और जो ईडब्ल्यूएस है उनके लिए 850 है, और एससी और एसटी के लिए 750 रुपये रखा गया है। ठीक है, वहीं अगर हम क्रम संख्या 2 एवं 3, 2 का मतलब है कि जूनियर असिस्टेंट, और 3 का मतलब है कि अगर आप ड्राइवर के लिए आवेदन कर रहे हैं तो उसके लिए आपका जनरल और ओबीसी में आपका 850, ईडब्ल्यूएस में 750 और एससी एसटी में 650 रुपये शुल्क होगा। इसी के क्रम में चौथे के लिए है 800, 700 और 600 रुपये। ठीक है, तो ये फिलहाल नोटिफिकेशन है जिसमें डिटेल बताया गया है। बाकी आप देख सकते हैं कि विस्तृत विज्ञापन आप exams.nta.ac.in पर या आप www.allahabadhighcourt.in पर भी आप इसका सिलेबस या इससे जुड़ी जानकारी आप वहां से ले सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे की जो भी जानकारी होगी आपको लेट्स डू चैनल पर, लेट्स डू चेंज यूट्यूब चैनल पर बताया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।